एस्पिरेंट्स विला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं गंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश में बना एक नया एक्सप्रेसवे जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। करंट अफेयर का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का एक नया जाल बन गया है जिससे कि एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे है। तो इसकी कुल कितनी लागत आई है, इसकी कुल कितनी लंबाई है, इस पे कुल कितने आरओबी हैं, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, सारी बातें यहाँ पर पूरे डिटेल में आपको बताई जाएँगी, जो कि उत्तर प्रदेश का यह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से जो भी सवाल बनेंगे, पहले तो यहाँ पर हम फैक्ट देखेंगे और लास्ट में 10 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। ऐसे सवाल को देखकर हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे। तो जब आप एक बार पढ़े रहेंगे तो बखूबी बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उसके पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके ऐसे दोस्त जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी यह जो वीडियो है शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस चैनल के बारे में जान सकें। तो अब शुरू करते हैं। बात करें इस एक्सप्रेसवे की, गंगा एक्सप्रेसवे की, नाम याद रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे है। तो इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594.356 किलोमीटर है। इसे राउंड फिगर में देखा जाए तो 594 किलोमीटर कहेंगे। वहीं पर इसकी लागत की बात करें तो कुल अनुमानित जो लागत है वह है 36,230 करोड़ रुपए। बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी लंबाई और इसको बनाने में कितना खर्च हुआ है, ये दो फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, तो यह पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड यानी कि प्रवेश प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे है। और देख सकते हैं एक्सप्रेसवे कैसा होता है, एक ऐसा मतलब कि रोड होता है जिसमें कम से कम आपको 2 से 3 लेन देखने को मिलता है। तो यह जो एक्सप्रेसवे बना है यह 6 लेन का बना है और भविष्य में यह 8 लेन का भी बनाया जा सकता है बिना ज़्यादा तोड़-फोड़ किए हुए, तो इसकी खास बात है। और इसके रूट की बात करें, रूट के बारे में अगर सटीक विवरण आपको मैं दूँ, तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ जिले के खरखौदा तहसील के बिजौली गाँव से शुरू होता है, जो कि मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर स्थित है। याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि यह मेरठ जिले के खरखौदा तहसील के बिजौली गाँव से शुरू होता है। इस एक्सप्रेसवे की समाप्ति की बात करें तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के सुरांव तहसील के जूडापुर दांडू गाँव में जो है समाप्त होता है। इसी के पास जो है यह लेन मतलब कि यह एक्सप्रेसवे समाप्त होता है। और अगर बात करें कि यह उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 जिलों से होकर जाता है। शुरू में यह मेरठ से शुरू होता है, फिर उसके बाद से हापुड़ आता है, फिर बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और फिर उसके बाद से अंत में प्रयागराज पहुंचता है। तो इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से अगर हम मेरठ से चलते हैं प्रयागराज, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही किफ़ायती तरीके से हम पहुंच सकते हैं प्रयागराज। तो यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसकी खास बात यह है कि जो शाहजहांपुर में हवाई पट्टी बनी है, इसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। और अगर इसके महत्व की बात करें तो यह यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर हवाई पट्टी बनी है। इसके पहले यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे पे जो है यह हवाई पट्टी बनी है। और यह जो स्थान है वह शाहजहांपुर का जलालाबाद तहसील है, यानी कि शाहजहांपुर जो जिला है उसके जलालाबाद तहसील में यह एक्सप्रेसवे पर जो हवाई पट्टी है बनाई गई है ताकि आपातकाल में किसी जहाज को उस पर लैंड किया जा सके, या फिर उसके बाद से देश में युद्ध जैसे हालात होते हैं तो ज़रूरत पड़ती है हमें अपने फाइटर जेट को उतारने के लिए, तो वो चीज़ें भी वहाँ पर मैनेज हो जाती हैं। तो इसके पहले यमुना एक्सप्रेसवे पे भी बन चुका है यह, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी बन चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी यह बन चुका है और अब चौथा एक्सप्रेसवे जो कि गंगा एक्सप्रेसवे है, इसपे भी शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील में इसे बनाया गया है। अगर इसके महत्वपूर्ण तकनीकी तथ्यों पर जाएँ, तो यह एक्सप्रेसवे गंगा और रामगंगा नदियों पर बड़े पुलों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा यह गड़ना, सई और कल्याणी जैसी छोटी नदियों को भी पार करेगा। कौन पार करेगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे। इस पर जो मुख्य पुल है, देखिए मेरठ में गंगा नदी पर 960 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा और वहीं पर प्रयागराज में भी जो है 715 मीटर लंबा एक पुल प्रस्तावित है। और
मतलब मेरठ और प्रयागराज दोनों जगह जो है गंगा नदी पर यह पुल बनाया जाएगा। और यह जो एक्सप्रेसवे है यह गंगा जी के किनारे वाले क्षेत्र से होते हुए लगभग हर एक शहर को टच करते हुए मेरठ से चलेगा और प्रयागराज पहुँचेगा। इसकी खास बात एक और है कि रेलवे जो है रेलवे ओवरब्रिज यानी जिसे हम आरओबी बोलते हैं, पूरे रूट पर कुल 7 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएँगे। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए कुल 18 इंटरचेंज बनाए गए हैं। यह भी बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि आरओबी की संख्या इस पर कुल 7 है और 18 इंटरचेंज बनाए गए हैं। इंटरचेंज मतलब कि जो 6 लेन बना है, जो एक्सप्रेसवे है उससे उतरने या चढ़ने का स्थान। वहीं पर टोल प्लाजा की बात कर लें तो मुख्य रूप से 2 बड़े टोल प्लाजा, एक मेरठ में और दूसरा प्रयागराज में बना है और 15 रैंप टोल प्लाजा इस पर होंगे। तो यह इसकी खास बात है। लेन और कनेक्टिविटी की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे शुरू में 6 लेन का है, लेकिन इसके पुलों और संरचनाओं को इस तरह बनाया गया है कि इसे बिना किसी ज़्यादा तोड़-फोड़ के 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जब आवश्यकता महसूस होगी। कनेक्टिविटी की बात करें, यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी आर्थिक गलियारे को पश्चिमी आर्थिक गलियारे से जोड़कर व्यापार में एक अलग ही प्रकार की मतलब बहुत ही बड़े लेवल की क्रांति लेकर आएगी। तो किसी देश में अगर किसी प्रदेश में इतने सारे एक्सप्रेसवे 4 लेन बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं लॉजिस्टिकल जो अप्रोच है देश का, जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और कहीं आने-जाने में हमारा समय बचेगा, देश का ऊर्जा मतलब कि पेट्रोल कम खर्च होंगे, गाड़ी को सही एवरेज मिलेगा, एवरेज सही मिलता है तो फिर उसके बाद से मेंटेनेंस भी सही रहता है, तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। वहीं पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ ध्यान दें तो यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। यानी आप देख सकते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है 341 किलोमीटर और गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण यह फैक्ट है कि पूर्वांचल की लंबाई कितनी है और गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। यह आपको याद करना है, मुझे तो याद हो चुका है। बात करें सबसे अधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन से होंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से, तो जो मध्य उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, इससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। निर्माण कार्यों की बात करें तो इसका निर्माण 4 अलग-अलग ग्रुप जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज़, फिर वहीं पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी आदि द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य किया गया है। और निर्माण एजेंसी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं देखूंगा कि कौन बताता है, तो मैं उस पर कमेंट भी करूंगा और लाइक भी करूंगा। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अभी तक जितना भी कुछ मैंने बताया है, यहीं से एग्ज़ाम में जो भी बनने मतलब सवाल बनना होगा, बनेगा। बाकी अब इस पर 10 महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं और देखेंगे कि ये सवाल किस प्रकार बनेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद से गंगा एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत कितनी है? तो हमने देखा इसकी कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ है। वहीं पर गंगा एक्सप्रेसवे का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा यह है मेरठ। मेरठ का बिजौली गाँव, जो कि मेरठ के खरखौदा तहसील में स्थित है। यहाँ से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है और गंगा एक्सप्रेसवे का जो अंतिम बिंदु है दोस्तों, यह प्रयागराज के जूड़ापुर दांडू यानी कि प्रयागराज का एक सुरांव तहसील है, उसमें गाँव है जूड़ापुर दांडू, वहाँ पर यह समाप्त होता है। हमारा 5वां प्रश्न है कि गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो यह कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। वहीं पर हमारा 6वां प्रश्न है कि शाहजहाँपुर में बनाई जा रही हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वहीं पर 7वें प्रश्न की बात कर लें तो गंगा एक्सप्रेसवे किस प्रकार का एक्सप्रेसवे है? तो गंगा एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। 8वें प्रश्न की बात करें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल कितने रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी बनाए जा रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कुल 7 आरओबी बनाए जा रहे हैं। 9वें प्रश्न की बात करें कि गंगा एक्सप्रेसवे प्रारंभ में कितने लेन का है? तो प्रारंभ में तो यह 6 लेन का है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसे 8 लेन तक भी बनाया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसको इस प्रकार से डेवलप किया गया है, इसके स्ट्रक्चर को बनाया गया है कि बिना कुछ ज़्यादा तोड़-फोड़ किए हुए इसे और भी ज़्यादा जो है एक्सपेंड किया जा सकता है।
अब 10वें प्रश्न की बात करें जो कि अंतिम प्रश्न है, तो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस संस्थान द्वारा कराया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा यूपीईआईडीए के माध्यम से कराया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा मैंने अभी आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। फिलहाल के लिए आपको ये करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन होगा। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट हमें मिलती हैं, मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। साथ में कोई स्टडी मटेरियल होता है, जो लगता है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिलेवेंट हो सकता है आपके लिए, मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें।